ओम नमो नारायण। ब्रह्म धारण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। हम परस्पर एक दूसरे को मिलते समय ओम नमो नारायण क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो सन्यासी है वो नारायण स्वरूप माना जाता है, इसलिए ओम नमो नारायण। हे नारायण, आपको हम प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, ये अर्थ है उसका। तो इसलिए मैं कभी कभी बीच में कह देता हूँ, हे विष्णु स्वरूप गोस्वामी हो, यानी यदि आप अपने आप को यति समझते हैं, यति जो ब्राह्मण यति हो गए हैं, क्योंकि भैया यति सन्यासी जो है, अधिकार सन्यासी का जो आखिरी श्रेणी है, उच्चतम प्रगति की आखिरी श्रेणी, तो चौथी श्रेणी तो मानी गई कौन सी? ब्राह्मण। और पांचवी श्रेणी फरियादी सन्यासी। तो ब्राह्मण ही सन्यासी हो सकता है, और किसी की ताकत ही नहीं है, इतना ज्ञान किसको आएगा भाई? जब ब्राह्मण भी नहीं है आप में, तो फिर सन्यासी कैसे? तो इसलिए मूल रूप से हम ब्राह्मण तो हैं ही। अपने आप को ब्राह्मण भी यदि आप कहें तो अतियुक्ति नहीं है, आपका कोई इसमें अपमान नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण ही तो सन्यासी होता है, तो सन्यासी ही ब्राह्मण है, और कोई दूसरा हो नहीं सकता। अब भले चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, मूड़ मुड़ाए, गोस्वामी जी ने तो कह दिया है अपने को, नारी मुई गिर संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए भई सन्यासी। ऐसे सन्यासी तो बहुत मिल जाएंगे, पर वो गोस्वामी नहीं मिलेंगे साहब। जब गो शब्द लगा हुआ है इसमें, गो का मतलब जा नहीं है, जो संसार से चला जाता है, जीते जी अपना पिंडदान कर देता है, वो गो हो जाता है संस्कृत में, अंग्रेजी में है। और संस्कृत में तो आप जानते हैं गो के कितने अर्थ हैं। गो आने होता है पृथ्वी, गो आने सूर्य की किरणें, गो आने इंद्रिया, गो आने घोड़ा, गो आने गाय, और बहुत से अर्थ हैं गो शब्द के बड़ा। और ये वेदों में तो विशेष रूप से गो का अर्थ किरणों से ही लिया गया है। किरण यानी क्या? सूर्य की किरणें यानी गो, उनको किरणें कहा है। और गो का अर्थ है किरण यानी प्रकाश, प्रकाश यानी ज्ञान। तो सीधा सा मतलब है कि यह समाज जो है ज्ञान मार्गी समाज है। आप समझ गए आप? और यानी कर्म, पहले आदमी कर्म करता है, कर्म के बाद ज्ञान पर आता है, कर्म से जब घड़ा भर जाता है तब फिर वो ज्ञान की ओर जाता है। अंतिम आखिरी स्टेज। अब आखिरी स्टेज पे हम पहुँचे, जो लोग पहुँच गए वो तो वाकई में ब्रह्म हैं, उनको हम नमन करते हैं। पर नहीं है तो वो अपने कर्म मार्ग में रहे, अपने आप को ब्राह्मण कहें। और यदि वो उससे ब्राह्मणत्व से आगे निकल गए, संन्यास पे आ गए, तो फिर समझ सही हो, सच्चा गोस्वामी है फिर तो आज हमने आपको ये वेदों की चर्चा कर रहे हैं साहब। हम वेदों की ओर आपको हमने इसके पहले यजुर्वेद की जानकारी दी, आज सामवेद के बारे में बता रहे हैं। सुनिए, सामवेद को गान वेद या संगीत वेद कहा जाता है। ये भैया विशेष रूप से संगीत और गायन विद्या है, एक तरह से पूरी गायन विद्या, पूरा सामवेद है। सप्त स्वर, साम के सप्त स्वर जो है, सातों स्वर की अवधारणा, उनका अवतरण सामवेद से हुआ है, जिसको तो आज हम सामवेद के बारे में जानकारी देखते हैं। पर वही आपको श्री विक्रमगिरी जी ज्योतिगिरी के संयुक्त प्रयास से जो गोस्वामी दशनाम समाज ग्रंथ, महाग्रंथ, देखिए महाग्रंथ मेरे सामने है, ये लगभग 634 पेज का है, बहुत बड़ा ग्रंथ है साहब। किंतु ये उनकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, और उनको उसका सही उपयोग हम कर रहे हैं। देखिए, यदि हमको मिला है कोई चीज़, ज्ञान हमारे पास है, तो उसे बांटना चाहिए। सरस्वती के भंडार की बड़ी है पूरा बात, जो खर्चे थे तो बढ़े बिन खर्चे कर जाए, तो उसको बढ़ाना ही है। तो चलिए आप सामवेद की चर्चा करते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है वैदिक मंत्रों का गान के रूप में प्रस्तुतिकरण। जिस विशेषता यज्ञों में जो स्वस्ति वाचन वगैरह हो रहे हैं, मंगलाचरण हो रहे हैं, तो गा के सुनाए जा रहे हैं। कुल मंत्रों की संख्या इसमें 1875 है। लो भाई, सामवेद में मंत्र की संख्या भी बता दी, इसमें यजुर्वेद में तो नहीं बता पाए वो लोग। इसमें 1875 इतने मंत्र हैं, ये सब गाए जाने योग्य। अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद में जो हम आपको इसके पहले आपको हमने बताया कि हम ऋग्वेद रूपायन नाम से वेदों के मंत्रों को, वेदों की ऋचाओं को हिंदी वीर छंद में प्रस्तुत कर रहे हैं।
तो अभी तक हमने जैसे कि पहले बताया कि साम ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो 10 मंडल में जो प्रथम मंडल है, उस प्रथम मंडल में 191 सूक्त हैं। उसमें से अब हमारा 22वां सूक्त चल रहा है। तो चलिए आप अभी अपन चलते हैं। या सामवेद की कितनी शाखाएं भाई? कौथुम, ताड़ायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा, ये इसकी 3 शाखा, इसमें 3 शाखाएं हैं। अभी हमने आपको कल बताया था कि यजुर्वेद में तो क्या कहते हैं उसे, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं। चलिए संरचना का भाग। अधिक संहिता जिसमें ऋचाएँ संकलित हैं, गान संहिता इसमें स्वर जिन्होंने सहित सामगान का विन्यास है, और इसमें भैया ब्राह्मण ग्रंथ, इसके ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें। अब ये हाँ, ये मैं सोचने वाला हूँ 25 अध्याय वाला है ये पंचविंश ब्राह्मण। ये जो सुना है मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि पंचविंश ब्राह्मण में एक कथा आती है कि एक बृहदगिरी नाम के एक यति का उल्लेख आता है उसमें। पंचविंश ब्राह्मण यानी ये कहाँ बता रहे हैं, कहाँ का ये सामवेद का है। उसमें पंचविंश ब्राह्मण में बृहदगिरी नाम का यति है। इससे सिद्ध होता है कि गिरी उपाधि जो है वेदकालीन उपाधि है। ये बिल्कुल इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है। और फिर दूसरा छांदोग्य ब्राह्मण उपनिषद सामवेद की प्रसिद्ध उपनिषद हैं। तो इस प्रकार से और अथर्ववेद फिर इसके बाद में दिया है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में हम आपको कल बताएंगे। आज सामवेद के बारे में चर्चा हुई। ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेदों के बारे में हम बता चुके हैं। आगे अब जल्दी शीघ्र आपको अथर्ववेद की जानकारी देंगे। ओम नमो नारायण।